हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, उस नाते हम एक हैं। तभी तो मंदिरों में कहा जाता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तू ही मेरी माँ है भगवान, तू ही मेरा पिता है। और जब सब भगवान को माता पिता कहें तो हम सब भाई बहन हुए कि नहीं हुए? तो फिर किस कोदे करना है? शोण ते कोदे करना है, इयां हीन गल्लां करनी है। इसलिए साहब कोई यहाँ निंदनीय नहीं है, सब प्रणम्य है। आप जानते हैं राम मंदिर में कल जो स्थापना भी हुई है भगवान के विग्रहों की, और राम मंदिर के साथ राम भगवान के मित्र की स्थापना हुई है वहां निषाद राज की, अयोध्या जी में। निषाद राज के साथ साथ शबरी माता की स्थापना हुई है राम मंदिर में, शबरी जी की। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं हमारे विद्वान, जरा समझो तो सही। आज तक जो गलतियां हुई, कुछ मूढ़ता के कारण, कुछ पैतृक संपत्ति समझने के कारण कि ये पैतृक संपत्ति है हमारी, उसके कारण साहब समाज में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तुम खाली अपने इस टुकड़े को मत देखो एक जम्मू के, जब पूरे वैश्विक स्तर पे तुम देखते हो तब तुम बड़े हल्के पड़ जाते हो। चले पूरे तीर नक्शे पर दिखना हो हिंदुई, तब तुम्हारे पास कौन सा देश है, तब तुम्हारे पास अपनी क्या निशानी है। इसलिए सबसे बड़े होते हुए, सबसे प्राचीन होते हुए भी तुम अपनी बहुत सी बातों को खो बैठे। क्यों? तुम्हें जो परंपराएं कुछ ऐसी पकड़ा दी गई, जिन परंपराओं को कुछ शैतानों ने तोड़ मोड़ करके गलत किया, उन परंपराओं के कारण हम आपस में बिखर गए, टूट गए। और दूसरी कमी क्या है? एक तो हमें संगठित रहना है, इकट्ठे रहना है, किसी की निंदा नहीं करनी, हमारे लिए कोई गैर नहीं है। जो वापिस आना चाहे वो वापिस आ सकता है इसमें। जिनको मालूम है कि 4 पीढ़ी पहले हम भारतीय सनातनी ही थे, आज कोई प्रलोभन के कारण, जहां कोई डर के कारण, जहां कोई डर भी हुंदा जिसले न्याणे की चुकी है, उनके कलेजे कड्डी है, उनकी मावे के मुंह च दिते, उसले तो फिर भाई उन्हें बेचारे बदलना है धर्म कि भाई मेरे वाला भी नहीं मारी उड़ा को। तो जिन्होंने इन डर से, जिन लोगों ने अपने आप को बदला, तो आज संतों ने खुला आवाहन कर दिया है कि जो वापिस आना चाहता है वो वापिस आ जाए। हम फोर्सफुली नहीं किसी को कहते, हम फोर्सफुली किसी को भी नहीं कहते, पर जो आना चाहता है वापिस, उसके लिए द्वार खुले हैं। स्वागत है आपका। जे सवेरे दा पढ़ के दा टैमा सिर घर आई है वापस, तो भुल्ले दा नहीं, वो टैमा सिर आई है वापस, एक जी और वधिया साडी। कमी एक और क्या है, हमारे लोगों को ये बहुत वहम हो गया कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे हैं इसलिए हमारे बच्चा एक है। हाँ? अरे भैया, जो आज बम बना करके आरडीएक्स, जो किलो नहीं हजारों हिसाब से, हजारों किलो जिनके घरों में आरडीएक्स मिल रही है, वो पढ़े नहीं है। एक एक आतंकी, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, वो नहीं पढ़े थे। मैं तुम्हें आतंकवाद की कभी भी शय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा धर्म ये सिखाता ही नहीं। मेरा धर्म ये सिखाता है कि शस्त्र तब उठेगा जब धर्म पे कोई बात आएगी, जब कौम पे कोई बात आएगी, तब शस्त्र उठेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे यहां आतंक को, शैतान को खत्म करने की बात है। हमारे यहां शैतान पालने की बातें नहीं सिखाई गई, शैतान खत्म करने की बातें सिखाई गई। तो शैतान कौन खत्म करेगा? शैतान खत्म करने के घर में एक पुत्र है, और शैतान बनाने वालों के घरों में दर्जनों पुत्र हैं। तो तुम क्या करोगे? और तुम्हें ये सोच करके, सुन करके भी आगे से हंसी आती है कि क्या खरीना भैया, भगवान ही पुत्र देने वाले हैं, दूध और पूत भगवान की कृपा से होते हैं। और तुम लोगों को हिंदुओं, मैं कहता हूं बार बार, कोई पाप लगा हुआ है। कौन सा पाप? जो हमारे पहले लोगों ने कोई बच्चियां अपने गर्भ में मरवाई हैं, जब बच्चियों की हत्याएं की हैं, उन हत्याओं के कारण आज हिंदुओं के घरों में ढूंढ ढूंढ कर देखना पड़ता है कि बच्चा कहां है, बच्चे हैं कहां इनके घर में। अगर है भी तो मुश्किल से एक आध बच्चा। साहब गौरव हुंदा जिल्ले पुराने साढ़े कोला, साड़ी एक पीढ़ी पहले, साढ़े मतलब एक पीढ़ी पहले जिल्ले आखदे ना महाराज अस 5 भरा है, अस 7 भरा है, पूरा पिंड अगे लाई लिया, आखदे ना, सुनिया तुसीं भी होना कई बार। भावें भरा बख भी होए नौजवानों, जिसले औखी भारी कोई बाहरले कन्नै बनदी, ओले बख भरा भी अपनी कंध टप्पी आई जांदा फटफट डांग ली। इसलिए साहब समाज में सबसे बड़ी हमारी कमी एक ये भी है कि हमारे हिंदुओं के घरों में और सिखों के घरों में भी संतान कम है।
हिंदू और सिखों को मैं प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे घरों में कम से कम तीन चार बच्चे बच्चियां होने चाहिए, अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो, नहीं तो बाद में मत कहना। इसलिए अंग्रेजी का मुहावरा ना कि जिथे मेजॉरिटी है उनकी अथॉरिटी है, और तुम्हारे पास मेजॉरिटी कम होती जा रही है। तुम्हें बांट दिया कुछ पंथ मजहबों ने, तुम्हें बांट दिया कुछ नए नए आए हुए ठेकेदारों ने जो धर्म के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, और तुम्हें कहते हैं बार बार कि खबरदार अगर अपनी इस पुरानी पिटी पिटाई परंपरा को लेकर चले। अरे परंपरा ही तो हमें सिखाती है कि हम कौन हैं, अन्यथा पशुवत जीवन हो जाता है जो लोग परंपरा से नहीं जीते। हमें परंपरा ही जीना सिखाती है, और तुम्हें नई नई परंपराओं ने यह सिखाया उनके अंगर नहीं जमना मरना ते ना ब्याह करने, असं कहीं बखरा करना क्यों है, क्योंकि तो प्लांटेड कितने गए थे एजेंसियों द्वारा, तो चाहते हो कि लोग अपनी परंपराएं की भूली है। ऐसे बनियान के नहीं निकल कि कोई जुद्र मर्जी ले जा। फिर वही कहूं, जिसके गले में किसी के नाम का पट्टा ना हो साहब, उसे आवारा कहा जाता है। और हम आवारा नहीं हैं, हमारे गले में रामकृष्ण के नाम का पट्टा है। हमारे माता पिता श्री रामकृष्ण हैं, श्री हनुमान जैसे भगवान को हम मानते हैं, जो सूर्य को भी एक बार में निगलने की ताकत रखते हैं, हम उसे मानते हैं। हम नदियों को मानते हैं, हम पर्वतों को मानते हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक लोग रहे हैं, हम मूढ़ और अनपढ़ लोग नहीं थे। हाँ, आज कोई कारणवश तुम्हारा कसूर नहीं साहब, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्रों के कारण आज हम अपने आप को असहाय और कमजोर समझ रहे हैं। पर एक बात को तुम पुनः याद करो कि तुम कमजोर नहीं। जैसे जामवंत ने श्री हनुमान जी को उन्हीं की शक्तियों को याद करवाया कि तुम क्यों चुप हो हनुमान जी, राम काज के लिए ही तुमने ये शरीर धारण किया है, अपने असली रूप को पहचानो, तुम शिव हो। तो हनुमान जी ने सुनत ही जैसे सुना और पर्वताकार हो गए, गर्जना करने लगे। गर्जना के साथ तारागण आदि गिर नीचे गिरने लगे पृथ्वी पे। इतना बल सुनते ही आ गया। बस हमें भी आज याद करवाने की जरूरत है कि हम उस रामकृष्ण की संतानें हैं, हम कोई कमजोर और असहाय लोग नहीं। इसलिए वीरता से जियो और धार्मिक बन के जियो। जय जय सिया राम। आइए अब ध्वजारोहण की ओर चले। प्रणाम बहुत बहुत सब।